बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सब जहानों का रब है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बंदे और रसूल हैं। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अजीम सहाबी की जिनका नाम सुनते ही सखावत, ईमानदारी और शुजाअत याद आती है। हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु। आप मक्का के एक बहुत ही इज़्ज़तदार ख़ानदान बनु ज़ुहरा से ताल्लुक़ रखते थे। यही वो ख़ानदान था जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा हज़रत आमिना बिनते वहब भी ताल्लुक़ रखती थीं, यानी आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी रिश्तेदार भी थे। इस्लाम कबूल करने वाले पहले 10 लोगों में आपका नाम शामिल है। आपको दावत इस्लाम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़रिए मिली और बिना किसी देर के ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहकर ईमान ले आए। इसके बाद मक्का के मुशरिकीन ने आप पर जुल्म व सितम की इंतहा कर दी, लेकिन आपने सब कुछ सब्र के साथ सह लिया। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो आप उन सहाबा में से थे जो हिजरत करके हबशा गए, वहाँ कुछ वक्त गुजारा, फिर मक्का और फिर हिजरत मदीना के वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मदीना पहुँच गए। मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहाजिरीन और अंसार के दरमियान भाईचारा कायम किया। उस वक्त आपका रिश्ता हज़रत साद बिन रबी अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु से भाई के तौर पर कायम हुआ। हज़रत साद ने कहा, मेरे पास सब कुछ है, आधा ले लो। लेकिन हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, अल्लाह आपके माल में बरकत दे, मुझे बस बाजार का रास्ता दिखा दीजिए। और फिर उन्होंने अपनी मेहनत से तिजारत शुरू की। अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि कुछ वक्त में वो मदीना के सबसे अमीर और मोहतरम ताजिर बन गए। मगर ये दौलत उनके दिल में नहीं थी, बल्कि अल्लाह के रास्ते में निकलती रहती थी। आपने कई मरतबा हज़ारों दीनार, घोड़े और ऊँट अल्लाह की राह में खर्च किए। ग़ज़वा तबूक के वक्त जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौज के लिए मदद मांगी तो आपने अपना आधा माल अल्लाह के लिए पेश कर दिया। नबी ने दुआ दी, या अल्लाह अब्दुर्रहमान बिन औफ के माल में बरकत अता फरमा। आपके घर में बरकत ऐसी हुई कि जब भी कुछ खर्च करते और ज़्यादा मिलता। लेकिन सिर्फ दौलत ही नहीं, आप एक बहादुर मुजाहिद भी थे। ग़ज़वा बद्र, उहुद और तबूक में आपने अपनी जान दांव पर लगा दी। ग़ज़वा उहुद में आपके जिस्म पर 20 से ज़्यादा ज़ख्म लगे और कुछ उंगलियां भी कट गईं, मगर आपने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आप रसूलुल्लाह के बहुत करीब थे। एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद आपके सर पर इमामा बांधा और कहा, अब्दुर्रहमान, तुम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो। खिलाफत अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के दौर में भी आप अहम मशीर और अमानतदार रहे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी शहादत से पहले जो शूरा 6 रुकनी कौंसिल बनाई थी जो नए खलीफा का इंतखाब करे, उसमें भी आपका नाम शामिल था। यह आपकी इज़्ज़त और मकाम का सबूत है। आपने अपनी दौलत से मदीने के गरीबों, यतीमों और विडोज़ की मदद की। कहा जाता है कि आपने अपने इंतकाल से पहले 50,000 दीनार सिर्फ बद्र के सहाबा में तकसीम कर दिए। हर माँ जो उम्महातुल मोमिनीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज में से थीं, उनको भी आपने हदिया भेजा। वो रो उठीं कि ये वो शख्स है जो हमेशा रसूलुल्लाह के दोस्तों की इज़्ज़त करता था। आपकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू ये था कि दौलत होने के बावजूद आपका दिल हमेशा अल्लाह के लिए नर्म और खौफ से भरा था। जब कभी खाना खाते और याद आता कि रसूलुल्लाह और उनके असहाब भूखे रहे तो आप रो पड़ते, कहते, मुझे डर है कहीं मेरे आज के सुकून पर मुझे कल हिसाब न देना पड़े। आखिर 75 साल की उम्र में 32 हिजरी में आपका इंतकाल हुआ। आपको मदीना के बकी कब्रिस्तान में दफन किया गया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने आपका जनाजा पढ़ाया। ये थी एक ऐसे सहाबी की ज़िंदगी जिन्होंने सब कुछ अल्लाह के लिए दिया, माल, वक्त और अपना जिस्म तक। उनका नाम हमेशा इस्लाम की तारीख़ में सखावत और ईमानदारी की मिसाल के तौर पर याद रखा जाएगा। अल्लाह ताला उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमाए, उनके मकाम को बुलंद करे और हमें उनकी मिसाल पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।